दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं कि ये हनी बीज हैं और यहाँ पर इनकी डिफरेंट स्टेजेस दिख रही हैं। और इस इमेज में इनकी जो अलग अलग स्टेजेस हैं इसमें काफ़ी कुछ है बताने के लिए, समझाने के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि हनी बीज की जो लाइफ साइकिल है यानी कि जो उसका जीवन चक्र है वो किस तरह का होता है और किस तरह से वो अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों हमने एक पहले वीडियो में हनी बीज की कास्ट सिस्टम यानी कि जो उनकी अलग अलग कास्ट होते हैं एक कॉलोनी एक डब्बे में, उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि हनी बीज एग लेइंग यानी अंडे देने से और उसकी जो फाइनल स्टेज होती है वो किस किस अलग अलग स्टेज से गुजर कर फाइनल स्टेज तक पहुँचती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हनी बीज की थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें, इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो दोस्तों क्रॉप यानी फसलों में 80% से ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो इन हनी बीज की वजह से ही होता है। और इस अच्छे पॉलिनेशन की बदौलत ही हमारी फसलों पर अच्छा प्रोड्यूस यानी कि अच्छा उत्पाद आता है। और अगर पॉलिनेशन प्रॉपर ना हो तो फिर दोस्तों हमारा जो प्रोड्यूस है या हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारी क्रॉप से वो ना तो अच्छी क्वांटिटी में होगा और ना ही अच्छी क्वालिटी का होगा। क्योंकि दोस्तों ये ही वो बीज हैं जो पोलन को एक फूल या एक पौधे से दूसरे फूल या फिर प्लांट के जो स्टिग्मा होता है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। दोस्तों हमने पॉलिनेशन के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना रखा है कि हनी बीज की मदद से कैसे पॉलिनेशन होता है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हनी बी की जो एक लाइफ साइकिल होती है ये 21 दिन की दोस्तों होती है। 0 से लेके 21 दिन इसकी लाइफ साइकिल होती है। यानी दोस्तों एग लेइंग अंडे देने से लेकर 21वें दिन इसका जो एडल्ट है वो बाहर आ जाता है, यानी दोस्तों अंडे से एडल्ट बन जाता है। दोस्तों हनी बी जिस तरह का इंसेक्ट है यहाँ पर इसकी जनरली हमें 4 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। दोस्तों पहली जो स्टेज है वो है दोस्तों एग यानी कि इसका अंडा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी जो स्टेज है दोस्तों वो है इसका लार्वी यानी कि इसका जो लार्वा होता है, यहाँ पर आप इसकी दूसरी स्टेज देख सकते हैं जो सुंडी की तरह होता है। पर दोस्तों इसका जो लार्वी है वो उसमें लेग्स नहीं होते, वो मूवमेंट नहीं करता है। तीसरी जो इसकी स्टेज है दोस्तों ये इसकी जो प्यूपा वाली फॉर्म है ये वाली, ये इसकी तीसरी स्टेज है। और चौथी जो इसकी स्टेज है वो दोस्तों इसका एडल्ट यानी कि जो इसका पूरा फुल कंप्लीट जो इसका डेवलपमेंट होने के बाद जो बनता है वो इसका एडल्ट होता है। दोस्तों 1 बाय 1 इनको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये है इसकी रानी यानी कि जो क्वीन जिसे कहा जाता है, और सारा का सारा साम्राज्य इस रानी के इर्द गिर्द घूमता है। दोस्तों ये इसकी हेक्सागोनल सेल है ये वाली जिसमें अंडे देती है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है इनके इस स्ट्रक्चर के बारे में, ये 6 दीवारों वाला स्ट्रक्चर, यानी कि अगर इस तरह से हम कोई घर बनाते हैं, कोई अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो दोस्तों 6 दीवारों वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये दुनिया का सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है। और दूसरा दोस्तों इसका हम मैक्सिमम एरिया यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमारा ट्रायंगुलर शेप में हो तो हम इसके कोने बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर ये चौकोर साइज में हो या स्क्वायर में हो तो भी हम इसका बहुत ज़्यादा एरिया यूज नहीं कर सकते। पर यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर इसका मैक्सिमम हम एरिया यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुदरत की एक निशानी हमें देखने को मिलती है। चलते हैं दोस्तों किस तरह से एग लेइंग करती है। दोस्तों ये इसकी जो सेल होती है हेक्सागोनल जो सेल होती है, अंडे देने से पहले जो नर्स बीज होती हैं, जो स्वीपर बीज होती हैं, वर्कर बीज में जो अलग अलग कैटेगरी होती है, ये दोस्तों इसकी वर्कर बी है। ये इस सेल को पहले स्टेरलाइज या फिर क्लीन करती हैं, बिल्कुल डिसइंफेक्ट करती हैं। तब ये रानी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग लेइंग कर रही है, ये इसका अंडा है। चावल के दाने की तरह अंडा होता है पर साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। दोस्तों ये जो इसका पोर्शन है ये इसका होता है ओविपोजिटर, जिससे अंडे देने का काम करती है। और दोस्तों यही वो ऑर्गन है जिससे डंक मारने का काम भी करती है। और डंक मारते टाइम यही इसका डंक होता है
और जब ये इसको हमारे शरीर में इंजेक्ट करती है तो फिर ये हमारे शरीर में ही रह जाता है, जिसकी वजह से इसकी 20 से 30 मिनट में डेथ हो जाती है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके अगर हम देखें तो जूम इन करके देखें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर वेनम ग्लैंड होता है और इसके ऊपर कांटे की तरह नुकीले स्ट्रक्चर बने होते हैं जो हमारे शरीर में इंजेक्ट करते टाइम फंस जाते हैं, और जब इसको वापस निकालती है तो ये हमारे शरीर में ही रह जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों ये सिर्फ क्योंकि अंडे फीमेल भी ही देती है तो ये क्वीन यानी रानी के पास भी होता है, और वर्कर्स जिसे हम अनफर्टाइल फीमेल कहते हैं, अनफर्टाइल फीमेल यानी कि दोस्तों जो अंडे नहीं दे सकती पर ये होती फीमेल है। एक और इसकी क्लास में जो तीसरा जो टाइप है वो है दोस्तों ड्रोन, जिसको मेल भी कहा जाता है, मेल बी। और ये जो ड्रोन है ये दोस्तों ड्रोन क्योंकि मेल है तो इसके पास ओविपोजिटर नहीं होता, इसलिए ये अंडे भी नहीं दे सकता और ये स्टिंग भी नहीं कर सकता। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा सा किस तरह से एग लेइंग करती है। यहाँ पर इसने पहले दिन एग लेइंग किया तो दोस्तों 1 से लेकर 6 दिन तक, 6 दिन के बीच ये कन्वर्ट हो जाता है लार्वल फॉर्म में, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक दोस्तों हम पहचान नहीं सकते कि ये लार्वा क्वीन का है, ड्रोन का है या फिर वर्कर बी का है। और यहाँ से लेकर 6 से लेकर 10 दिन तक जो 4 दिन होते हैं, यहाँ पर दोस्तों इन्हें फीड किया जाता है रॉयल जेली। एक प्रोडक्ट है, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट, वह वाइटिश कलर का, क्रीमी कलर का होता है रॉयल जेली, जिसे ये फीड कराती हैं वर्कर भी। यहाँ पर ये इसको फीड करा रही है रॉयल जेली। इन्हें फीड कराई जाती है सभी लार्वा को, चाहे वो दोस्तों ये फीडिंग यहीं से शुरू कर दी जाती है 0 डे से, जब ये कन्वर्ट होना शुरू होता है और ये पहला लार्वल स्टेज में जब आता है तो इसको फीड किया जाता है रॉयल जेली। पर जो अगली जो ये वाली स्टेज होती है 6 से 10वें दिन, अगर ये क्वीन का है तो इसे रॉयल जेली कंटिन्यू दी जाती है। अदरवाइज अगर ये ड्रोन का है या फिर ये वर्कर बी का है तो फिर इसे रॉयल जेली की बजाय नेक्टर दिया जाता है, अनराइप जो हनी दिया जाता है, और उस रॉयल जेली की वजह से ही ये लार्वा का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और एक क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्वीन बी का साइज़ इनमें सबसे बड़ा होता है। दोस्तों जब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डे 10 है, ये लार्वल फॉर्म में है। लार्वा से जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है ये दोस्तों होती है इसकी प्यूपल फॉर्म, प्यूपा बनता है। एक रेस्टिंग स्टेज होती है जहाँ पर एक सोई हुई अवस्था में होता है, पर ऑर्गन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो ऑर्गन हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ये इसका हेड है, ये इसके लेग है, यहाँ विंग्स अभी पूरी तरह से यहाँ से बनने शुरू हुए हैं, और ये इसके पिछले जो स्पर्मेथिका होती है वो वाली बॉडी है। दोस्तों स्पर्मेथिका क्या होता है कि ये जो क्वीन का अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ये वाला पोर्शन काफ़ी बड़ा है और ये थोड़ा सा लाइट कलर का भी है, और ये वर्कर भी या ड्रोन में ये थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। इतना बड़ा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एग स्टोर होते हैं, एग पाउच होते हैं जो इसके अंदर स्टोर होते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक एक एग लेइंग कर सके। क्योंकि दोस्तों हनी ये जो क्वीन भी होती है एक दिन में 1000 तक अंडे भी दे सकती है, तभी इनकी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती है। दोस्तों ये वाली जो स्टेज है 18वें दिन वाली स्टेज, यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर डार्क होता है और आप देख सकते हैं आईज फॉर्मेशन हुआ है और अलग अलग ऑर्गन्स हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होते दिख रहे हैं। पर यहाँ पर ये थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर जब ये प्यूपल फॉर्म होता है तो एक कवरिंग यहाँ पर आ जाती है, एक कोटिंग सी यहाँ पर होती है और उसके अंदर ये चला जाता है और ये थोड़ा सा डार्क कलर का हो जाता है। और फिर 18 से लेकर 21वें दिन 3-3 दिन के गैप पे जनरली इसकी स्टेज चलती है और यहाँ से फाइनली एडल्ट बाहर निकल कर आता है। दोस्तों जैसे ही एडल्ट बनता है तो यहाँ पर एडल्ट आप देख सकते हैं कि ये इसके विंग्स हैं, ये चिपके हुए होते हैं इसके बॉडी के साथ, और जैसे ही बाहर निकलती है तो सबसे पहले अपने जो विंग्स हैं इनको थोड़ा सा हवा में फड़फड़ाती है, अंगड़ाई जिस तरह से हम लेते हैं उस तरह से लेती है, और फिर ये इसको नेक्टर यानी कि अनराइप शहद खिलाया जाता है। अगर ये एक क्वीन होती है तो इसकी सेवा अलग से की जाती है, अलग से इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर अगर ये वर्कर भी है तो दोस्तों शहद खाने के बाद इसको जैसे ही थोड़ी एनर्जी मिलती है उसी दिन से लेकर और मरने तक, यानी जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाती, ये काम करती रहती है और अपनी कॉलोनी के लिए सर्विसेज देती रहती है। तभी दोस्तों कहते हैं कि वर्क लाइक ए हनी बी, ये जीने से लेकर मरने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये काम करती रहती है, और इस तरह से दोस्तों इनके एडल्ट बनकर बाहर आता है। दोस्तों एक कॉलोनी में अगर हम वर्कर बीज की बात करें तो ये तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 के आसपास होती है। रानी का आपको पता ही है कि रानी सिर्फ एक होती है।
ड्रोन जो होते हैं ये जनरली 100 या 200 के करीब होते हैं जैसी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो में आ ही गए हैं तो हम थोड़ा सा रानी जो होती है इसके या किसी भी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। ये दोस्तों इसके एंटीना है जिससे इनको सेंसर कहते हैं, सेंस करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, कौन से आगे हमारे पास ऑब्स्टिकल्स हैं। ये इसकी कंपाउंड आई है, दूसरी तरफ भी होती है, और ये इसकी विंग्स है। और ये 3 पेयर लेग होते हैं, तो पहला पेयर ये है, बीच वाला ये है और तीसरा पेयर ये है। यहाँ पर पोलन बास्केट होती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलन बास्केट होती है जहाँ पर ये नेक्टर कलेक्ट करते टाइम इनके जो पोलन है वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इनके ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिसके ऊपर पोलन कलेक्ट होता है। और ये इसकी जो बॉडी का पिछला पार्ट है, स्पर्मेथिका इनको कहते हैं, यहाँ पर इसका डंक मारने का ऑर्गन है, डंक यहाँ से मारती है। जनरली ये इसका ओविपोजिटर होता है, अंडे देने वाला ऑर्गन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी से इसने एग की है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस एजुकेशनल वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर ऐसा है तो आप एक बार लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट लगती हैं अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशंस, तो आप सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी और वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।